बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? ये जी हम लोग इस टाइम रमी करने जा रहे हैं। अच्छी खासी गर्मी है जी यहाँ पर। और ये हम लोग मुज़्ज़लिफ़ा से निकल कर यहाँ पर आ गए हैं। बहुत ही मुश्किल सफ़र था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और मेरा ख़्याल 2-3 घंटों में हम पहुँचे यहाँ पर। हालांकि करीब ही है रास्ता। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप में चले हम। ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ऊपर शेल्टर आ गया ना, लेकिन जिस रास्ते से हम आए हैं वो सारा रास्ता मतलब बहुत कड़ी धूप थी और अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला नज़र आ रही थी हर तरफ। सब ने ऊपर रखी हुई थी और उस टाइम इतना कठिन वो मरहला था कि मैं उसमें वीडियो भी नहीं बना सकी। तो बहरहाल ये यहाँ पर हमने शैतान को पत्थर मारे और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे जो बिछड़े हुए साथी थे वो भी मिल गए, जो कि मुज़्ज़लिफ़ा से इधर आते हुए बिछड़ गए थे रश की वजह से। तो वो भी हमें यहाँ पर मिल गए। मुज़्ज़लिफ़ा से आते हुए हमारे दोनों व्हील्स टूट चुके थे प्रैम के, क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था आगे पीछे से, जिसकी वजह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हम इस तरह अब इस प्रैम को लेके आ रहे हैं। सिर्फ ये 2 व्हील्स पर चल रही है, जिसके आगे वाले व्हील्स हैं वो टूट चुके हैं और सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो पर अब इसी तरह हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके ना 4 फ्लोर होते हैं, 3-4 फ्लोर होते हैं रमी के भी। तो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है जी, जहाँ हमें डाल दिया है। बाकी जो तीनों फ्लोर हैं वहाँ पे दूसरे ममालिक के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को इन्होंने सबसे ऊपर कर दिया कि जो भी धूप में मारो शैतान को कंकड़ियाँ, पता चले पक्का हज हो जाए आपका कि कितना मशक्क़त होती है। बहरहाल जी, शुक्रिया अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसने धूप में भी हमें ताकत दी। ये जी इस टाइम मेरे हस्बैंड कंकरियाँ मार रहे हैं शैतान को। ये फ़र्स्ट रमी है हमारी, सेकंड कल होगी और फिर थर्ड नेक्स्ट डे होगी। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने हरम को भी पकड़ लिया, हरम की भी कंकरियाँ मारनी थी जी। उसके बाद मैंने भी मारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़रीज़ा भी अदा हो गया। अब यहाँ से हमने वापस मिना जाना है। ठीक है जी। ये आप कुछ तस्वीर भी देख सकते हैं, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर रुकने नहीं देते, जैसे ही आपने कंकर मार लिए तो यहाँ से आपको चलने को कहते हैं। ये मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी थी यहाँ पर, वरना आपने सुना होगा कि अक्सर औकात जो है जो भगदड़ मचती है वो यहाँ पर ही मचती है। तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेकंड डे की रमी है। फ़र्स्ट डे की रमी मैंने आपको दिखाई जब एहराम पहना हुआ था मेरे हस्बैंड ने। ये मैंने सेकंड डे की भी बीच में थोड़ी सी ऐड कर दी है, ताकि हमारी मेमोरीज़ में सभी रमी जो है करते हुए वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाए। ये हम अगले दिन आए हैं मिना से ही रमी करने के लिए। तो और आप ऐसा करें, अगर आप भी फ्रंट में आकर रमी करना चाहते हैं तो एंड वाली जगह पे आएँ। दरमियान में रश होता है, एंड वाली जगह खाली पड़ी होती है। तो हम लोग को अक्सर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप किस टाइम गए हैं जहाँ पे रश ही नहीं है, आपने बड़े आराम से मारी हैं। उसकी वजह यही है कि हम लास्ट पर जाकर मारते थे, जिसकी वजह से हमें जगह मिल जाती थी, फ्रंट पे नहीं मिलती थी। तो बड़ी इजीली माशाल्लाह मारी है 7-7 कंकरियाँ यहाँ पर। फ़र्स्ट डे तो सिर्फ एक शैतान को मारते हैं, सेकंड डे तीनों को मारते हैं। और ये वही कंकरियाँ जो हमने मुज़्ज़लिफ़ा में इकट्ठी की थी। और मैंने तमाम दिन की वीडियोस बना दी हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और जिन्होंने मुज़्ज़लिफ़ा की नाइट, अरफात का डे और मिना का डे नहीं देखा तो वो भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिए जी। हम यहाँ से रमी करके निकले तो हमने सेकंड डे की रमी, और फिर हमने तवाफ़ ज़ियारत के लिए यहाँ से सीधा हरम जाना था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने हरम को पानी पिलाकर, हरम की टोपी को पानी में भिगोकर और इसके ऊपर अम्ब्रेला देकर बड़ी ही अपनी तरफ से धूप से बचाकर हम, अल्लाह का शुक्र है, निकले। अल्लाह ताला ने मदद की। तो फिर जी जैसे तैसे करके बस जल्दी जल्दी रास्ता गुज़रा। ये हरम है जनाब, ये हमारे रूममेट हैं, ये आंटी हैं बहुत अच्छी, हमारे रूम के साथ वाले रूम में हैं, नीचे वाले फ्लोर में। तो वो व्हील चेयर में जा रही थी, वो कह रही थी मुझे पकड़ा दो। तो हरम थोड़ी देर उनके गोद में रही। ये देखें जी, ये अब आप देख रहे हैं ज़मीन कितनी साफ़ है। ये सेकंड डे की रमी है
मैं आपको थर्ड डे का हाल दिखाऊंगी और स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह थर्ड डे लोग इस जगह का बुरा हाल करते हैं। बहुत ही देखकर दुख हुआ ये जी। जब हम चलते चलते इंतहाई थक गए तो हमें अल्बैक नज़र आया, तो हमने सोचा कि वहाँ जाके कुछ खा लिया जाए। इस टाइम लाइनें तो थी, लेकिन इस टाइम लाइनें भी बुरी नहीं लग रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम इतनी गर्मी से आ रहे थे, इतनी गर्मी से कि हमें यहाँ पर एसी की जब ठंडी ठंडी हवा मिली तो हमें लाइन में लगना भी मंजूर हो गया। बहरहाल ऊपर लड़कियों का मतलब फैमिली का रेंज जो था वो ऊपर था, तो हम लोग भी ऊपर चले गए। तो हमारे मेल हजरात जो थे वो ले आए खाना ऊपर ही। ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है उस टाइम तो अल्बैक हमें इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि भूख, प्यास, गर्मी तीनों से बुरा हाल था। और वहाँ पर आकर ये तीनों चीज़ों में हमें राहत मिली। सबसे पहले तो हमें शेल्टर मिला, एसी की ठंडक मिली, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है यहाँ की। वरना खाना पीना तो माशाल्लाह वहाँ पर हर जगह चलता ही है, अल्लाह का शुक्र। तो नेक्स्ट जी आप ये देख सकते हैं कि हम लोग बैठ चुके हैं ऊपर जाकर। ठीक है जी, यहाँ पर एक तरफ मेल बैठकर एक तरफ फीमेल बैठ गई। तो हमारे कुछ रूममेट अभी उधर ही हैं मिना में, वो पहले ही तवाफ़ ज़ियारा कर गए थे, हम लोग अब करने आए हैं। तो हरम की इंजॉयमेंट यहाँ पर हो गई क्योंकि बेचारी बहुत थक गई थी और यहाँ आके इतनी हैप्पी हुई है। देखें कितनी हैप्पीली खेल रही है। अपनी कुछ डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी, उसकी तबाही मचा रही थी बस, और इसने क्या करना था। और जी हम लोग यहाँ पर खाने का वेट कर रहे थे कि आ जाए और खाकर फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करें क्योंकि अभी तवाफ़ ज़ियारा करना है। और जी ये अल्बैक से कुछ चीज़ें आ गई लेकिन रोस्ट नहीं मिला क्योंकि अल्बैक रोस्ट के बगैर तो मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन उस टाइम इस ब्रांच में था नहीं, तो सिर्फ नगट्स, फ्राई चिप्स और झींगे ये ऑर्डर किए और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे उस टाइम, मतलब बहुत ही मज़े के थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो हमने मिलकर ये सब कुछ खाया। हरम की तो मुझे मिल के क्योंकि यहाँ पर हरम को खाने के हिसाब से, इसके हिसाब से कोई डाइट नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना यहाँ पे इसको अंडा मिल रहा है ना कुछ, यानी कि ज़ाहिर पता बड़ों का खाना है। तो यहाँ पर उसको अपने हिसाब से जब चीज़ें मिली तो उसने खूब जमकर खाई। असल में ये सब जो रेस्टोरेंट है ना हमारी रिहाइश से थोड़ी सी दूर है, इसलिए गर्मी में आना ज़रा मुश्किल लगता है। तो रास्ते में आ गया तो हमने सोचा चलो रिफ़्रेशमेंट हो जाए थोड़ी सी। तो ये पीछे लड़के बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये भी खा रहे हैं और आके हम खा रहे हैं। और जनाब जी हरम देखे जी, हरम देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशत के जाए, इसने माशाल्लाह रज के खाया जनाब, क्योंकि ये माशाल्लाह भूख लगी हुई थी, प्यास भी लगी हुई थी। बोतल की बहुत शौकीन हो गई है यहाँ पर आकर, अब तो बोतल जहाँ भी देख लेना तो बस। हाँ जी, साथ में कह रही है कि मैंने भी बोलना है। अच्छा अच्छा, मैं आपकी बात भी कराती हूँ। अच्छा चुप तो करो ना। मुझे बोलने तो दो ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने भी बोलना है। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब जी शुक्र हमने, ये हमारी आंटी है जी, और खाना खाकर अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया। तो फिर यहाँ से हम लोग चले। हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले बिल्डिंग जाएंगे, बिल्डिंग में सामान वगैरह रखेंगे, 2 घंटे रेस्ट करेंगे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी, फिर हरम के लिए निकलेंगे। तो ऐसा ही किया फिर हमने, और बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि हम लोग इतने थके ही हालत में तोहफ़े ज़ियारा का जो है ना वो मज़ा भी नहीं आना था और हिम्मत भी नहीं होनी थी। तो रेस्ट करके जो हम चले हैं ना, उससे हम काफ़ी फ्रेश हो गए। तो चलते चलते भी हरम ने ना अपनी और मज़ीद बोतल पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत यहाँ पे आके ख़राब हो गई है, शौकीन हो गई है बोतलों की। यहाँ पर मिलती जो है हर वक्त इसके हाथ में ये चीज़ रहती है। अब तो ये कहीं भी टीन पैक देख लेती है तो बोलना शुरू कर देती है कि इसको पता चल गया है कि ये बोतल है। चले जी, हम सीढ़ियाँ अब नीचे उतरने लगे हैं। पहले तो बड़ी खुशी खुशी चढ़ गए, अब जो है अब खा लिया तो अब फिर हिम्मत नहीं है चलने की मज़ीद, क्योंकि आपको पता है पाँव जब रवा हो ना तो चलते रहते हैं, जब थोड़ी सी रेस्ट कर लें तो पाँव पे वज़न नहीं आता।
और पाँव में छाले पड़े हुए थे वैसे ही, तो फिर भी अल्लाह से हिम्मत मांगी और निकले। यहाँ से हमने टैक्सी कराई, शुक्र अल्लाह का, यहाँ से निकलते ही हमें टैक्सी मिल गई और हम लोग बड़े ही मज़े से अपने बिल्डिंग पहुँचे। वहाँ से फिर हम तवाफ़ के लिए, तवाफ़ ज़ियारा के लिए निकले। मैं भी आपको तवाफ़ ज़ियारा की भी वीडियो दिखाती हूँ। ये जी हमारे कुछ टीम मेंबर्स ऊपर से आ रहे हैं, उनका भी वेट किया हमने, इकट्ठे निकलेंगे। ये आंटी हैं, ये उनके बेटे हैं, ऊपर दूसरी आंटी भी आ रही हैं और जो सबसे ऊपर तीसरी आंटी भी आ रही है वो उनके बेटे। ये ना 2 हमारी आंटी हैं जो अपने बेटों के साथ आई हैं और बाकी सब हम अपने हस्बैंड्स के साथ आए हैं। फारम की भी सुन लें भाई, वो भी बोल रही है, बेहद बोल रही है। आपने भी कुछ कहना है? क्या कहना है? ये जी, अच्छा आपकी भी बात कराते हैं। अच्छा चुप ना। ये ले जी, हम तवाफ़ ज़ियारा के लिए जब पहुँचे, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल भी रश नहीं था हमारी तवक्का के हिसाब से, तो बिल्कुल ही नहीं। हमने रज रज के इस टाइम खाना काबा को करीब से देखा। हम लोगों ने आज जल्दी जल्दी से 7 चक्कर कंप्लीट किए क्योंकि बहुत जल्दी हो गए ना, क्योंकि रश नहीं था। और फिर हम लोग जब 7वां चक्कर था ना, फिर हम खाना काबा के साथ लग के खड़े हो गए, दुआएं मांगी माशाल्लाह में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है उसके साथ। तो खाना खाने के साथ खड़े होने का तीनों लोग बस जगह बन गई थी हमारे। हम तो सो गई थी, सोने की वजह से जब ये सोकर उठी है तो काफ़ी रो रही थी, क्योंकि सोकर जब बच्चा उठता है तो रोना लग जाता है। तो जब ये सो के उठी तो हम खाना काबा के दरवाजे के साथ लगे, हैरान रह गई ये मैं कहाँ पे हूँ। माशाल्लाह जब ये बड़ी होगी तो अपनी वीडियो देखेगी तो पता नहीं क्या फ़ीलिंग होगी इसकी। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने ये फ़रीज़ा भी अंजाम दिया और हमारा हज मुकम्मल हो गया यहाँ पर। बस अब रमी रह गई है 1 दिन की और तवाफ़ अलविदा करेंगे हम इंशाल्लाह, वो भी आपको साथ साथ कोशिश करेंगे दिखाने की। आप लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर हमें जगह मिली, यहाँ पर हमने नफ़ल अदा किए और नफ़ल अदा करके फिर हम लोग मिना के लिए रवाना हो गए, क्योंकि मिना जाना था। और मिना पहुंचकर इतना चले इतना चले इतना चले कितना चले और किस रास्ते पर चले वो मैंने सब